दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में और न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार रोशनी, खुशी और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, जो कि हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही साथ महालक्ष्मी जी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पूजा का शुभ और सुखकारी फल पाने के लिए सही और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही दीपावली का पूजन करना चाहिए। पूजन करने से पहले अपने घर को शुद्ध करें और स्वयं को भी शुद्ध करें। यदि संभव हो तो स्नान करके, नहीं तो मुंह हाथ धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सामर्थ्य हो तो नए वस्त्र धारण करके भी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। शुद्ध मन से ही परिवार सहित पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए और पूजा के बाद अंत में प्रसाद बांटने का भी विशेष महत्व होता है। दीपावली पूजा के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पहले ही एकत्र कर लें, जैसे कि कलावा, रोली, सिंदूर, पानी वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, पुष्प, सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश के लिए आम के पत्ते, चौकी, समिधा, हवन कुंड, हवन सामग्री, कमलगट्टे, पंचामृत आप दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल मिलाकर बनाएं। फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने के लिए आसन, हल्दी, धूप, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, कुशा और चंदन। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन शुरू करने से पहले गणेश भगवान और लक्ष्मी जी के विराजने की जगह पर सुंदर रंगोली बना सकते हैं। अक्षत या पुष्प का आसन दे सकते हैं। जिस चौकी पर पूजन कर रहे हैं उसके चारों कोनों पर एक एक दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थान पर थोड़े अक्षत रखें। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें। यदि आपके पास पोस्टर है तो आप केवल पोस्टर का भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर विराजित करें। उनके सामने 2 बड़े दीपक रखें, एक में तेल और दूसरे में घी भरें। सामर्थ्य न हो तो दोनों में ही तेल भरा जा सकता है। दीपावली पूजन के अवसर पर कुबेर देवता, देवी सरस्वती और काली माता की भी पूजा की जाती है। अगर इनकी मूर्तियां हो तो उन्हें भी पूजा की जगह पर विराजमान करें, नहीं तो मन से भी इनका भाव करके आप पूजन कर सकते हैं। मूर्तियों को चौकी पर आदर पूर्वक विराजमान करने के बाद अब आचमन करना होगा। इसके लिए दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और बोले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसा कहकर अपने दोनों हाथ धो लीजिए। फिर इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप जलाते समय कहना चाहिए, दीप ज्योति महादेवी शुभम भवतु मे सदा। फिर माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। इसके लिए आह्वान की मुद्रा में बैठकर कहें, हे महादेवी लक्ष्मी जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ। आप मेरा आह्वान कृपा करके स्वीकार करें और यहाँ पधारने की कृपा करें। फिर 5 फूल हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और इस प्रकार से कहें, श्री लक्ष्मी देव्ये पंच पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा कहते हुए देवी लक्ष्मी जी से आसन ग्रहण करने का निवेदन करें। फिर माँ लक्ष्मी जी का स्वागत ऐसा कह के करें, श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम। स्वागत करने के बाद अब माता लक्ष्मी जी के चरण धोने के लिए उन्हें जल देना है, जिसे पाद्य कहते हैं। तो श्री लक्ष्मी देव्ये पाद्यम समर्पयामि ऐसा बोलते हुए उनके चरणों में थोड़ा सा जल समर्पित करें, थोड़े से जल के छींटे दें। फिर माता के सिर का अभिषेक करने के लिए श्री लक्ष्मी देव्ये अर्घ्यम समर्पयामि ऐसा कहकर जल के छींटे सिर की तरफ दें। सिर के अभिषेक के बाद स्नान कराया जाता है। इसके लिए श्री लक्ष्मी देव्ये जलम समर्पयामि कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवाएं। अगले चरण में पंचामृत से स्नान कराते हैं। यदि आपके पास मूर्तियां हैं तो ही आप पंचामृत से स्नान कराएं, जिसका मंत्र है श्री लक्ष्मी देव्ये पंचामृत स्नानम समर्पयामि। यदि आपके पास केवल तस्वीर है, पोस्टर है, तो आप पंचामृत से स्नान ना करवाएं। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से छींटे देकर या शुद्ध जल से मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। जल स्नान कराते समय कहें, श्री लक्ष्मी देव्ये शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, जिसके लिए आप एक मौली का टुकड़ा लेकर
श्री लक्ष्मी देवी वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को या तस्वीर को समर्पित कर दीजिए। अब बारी है मधुपर्क समर्पित करने की। मधुपर्क यानी दूध और शहद का मिश्रण समर्पित करने के लिए इस प्रकार से कहें, श्री लक्ष्मी देवी मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क के बाद माँ लक्ष्मी जी को आभूषण समर्पित किया जाता है। जो भी आभूषण सोने चांदी के आपके पास हो, या मंगलसूत्र यदि आप माँ के लिए लेकर आए हों, चूड़ी बिंदी लेकर आए हों, तो वो आप माता रानी को समर्पित करें। लाल चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए कहना चाहिए, श्री लक्ष्मी देवी आभूषणानि समर्पयामि। आभूषण समर्पित करने के बाद माँ को रक्त चंदन यानी लाल चंदन समर्पित करते हैं, जिसके लिए कहना चाहिए, श्री लक्ष्मी देवी रक्त चंदनम समर्पयामि। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। श्री लक्ष्मी देवी सिंदूरम समर्पयामि कहते हुए उन्हें सिंदूर अर्पित करें। फिर श्री लक्ष्मी देवी कुमकुमम समर्पयामि कहते हुए कुमकुम अर्पित करें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अबीर गुलाल समर्पित करते हैं, जिसका मंत्र है, श्री लक्ष्मी देवी अबीर गुलालम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य के लिए कहते हैं, श्री लक्ष्मी देवी सुगंधित तेलम समर्पयामि। सुगंधित तेल के बाद माँ लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करें। साबुत अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए अक्षत पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अक्षत अर्पित करते समय बोलना चाहिए, श्री लक्ष्मी देवी अक्षतम समर्पयामि। फिर चंदन समर्पित करते हुए कहें, श्री लक्ष्मी देवी चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद श्री लक्ष्मी देवी पुष्पाणि समर्पयामि कहते हुए माता लक्ष्मी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। पुष्प समर्पण करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सभी अंगों का पूजन किया जाता है। इसके लिए अपने बाएं हाथ में थोड़े अक्षत और पुष्प लेकर दाहिने हाथ से माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे छोड़ते जाएं। इस प्रकार से कहें, ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानूनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि, ओम कात्यायने नमः नाभिम पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्ष स्थलम पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षे नमः नेत्रत्रयम पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। इस प्रकार अंग पूजन करने के बाद अष्ट सिद्धि के पूजन का विधान है। पहले की तरह अपने बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ ही इस प्रकार से अष्ट सिद्धि पूजन करें। एक एक मंत्र के उच्चारण के बाद अक्षत और पुष्प माता के चरणों में अर्पित करते जाएं। मंत्र है, ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्णे नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्ये नमः, ओम प्रकाम्ये नमः, ओम इशिताय नमः, ओम वशिताय नमः। अष्ट सिद्धि पूजन के बाद अष्ट लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी के पूजन के लिए भी पहले की तरह ही अक्षत लेकर इन मंत्रों के साथ अक्षत अर्पित करते जाएं। इसके बाद श्री लक्ष्मी देवी धूपम समर्पयामि कहते हुए माता को धूप समर्पित करें। धूप के बाद श्री लक्ष्मी देवी दीपम समर्पयामि कहते हुए दीप दिखाएं। श्री लक्ष्मी देवी नैवेद्यम समर्पयामि कहते हुए नैवेद्य समर्पित करें। जो भी भोग प्रसाद है वो अर्पित करें। श्री लक्ष्मी देवी जलम समर्पयामि, भोग प्रसाद के बाद अंत में जल भी समर्पित किया जाता है, तो जल अर्पित करें। इस मंत्र के साथ आप जल अर्पित करें और फिर श्री लक्ष्मी देवी चंदनम समर्पयामि का जाप करते हुए माता को चंदन अर्पित कीजिए। फिर माँ के चरणों में श्री लक्ष्मी देवी मुखवासार्थ पूगी फलयुक्तम तांबूलम समर्पयामि कहते हुए तांबूल यानी पान और सुपारी माता को अर्पित करें। तांबूल समर्पण करने के बाद श्री लक्ष्मी देवी स्वर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि कहते हुए कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता के चरणों में समर्पित करें। दक्षिणा के बाद अपने हाथों में पुष्प लेकर माँ की प्रतिमा के बाएं से दाएं ओर परिक्रमा करें और पुष्प माता को समर्पित करें। मन ही मन माता से कहें कि हे लक्ष्मी माता, मुझसे जितने भी पाप हुए हैं उनके लिए मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए पुष्पांजलि माता को समर्पित कर दें। फिर माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद आरती करके प्रसाद बांटें। तो इस तरह से दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में घर के बाहर और अंदर खूब सारे दीप जलाएं और खुशियां मनाएं। इस तरह से दीपावली की पूजा की जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।